ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, सर्वप्रथम वीडियो में विलंब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि निज कारणों से आज मैं अपने नगर राज्य से काफी दूर हूं तथा एक अन्य स्टेशन से इस वीडियो को तैयार एवं प्रसारित कर रहा हूं। वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि एवं कमी होने के लिए मैं अग्रिम रूप से आपसे क्षमा मांगता हूं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मेरे हृदय में कुछ प्रश्न जो हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं, अतः आपकी बड़ी कृपा होगी कि कृपया आप उनके उत्तर दे, इस जग का कल्याण करें और मानव मात्र को शिक्षा प्रदान करें। पहला प्रश्न कि वह कौन सी स्त्री है जो जीवन के सुखों को भोग खुशहाल और सुखमय जीवन को बिताती है, तथा वो क्या कारण है कि कुछ स्त्रियां समय से पूर्व ही अपने पति से जुदा अथवा विधवा हो जाती हैं। जिस पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे, इसलिए हे प्रिय, कृपया इस कथा कहानी को अंत तक सुनना और निद्रा को धारण मत करना। अतः कृपया आप लोग भी इस वीडियो को अंत तक देख चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका उक्त कार्य धर्म और मानवता को मजबूत करने में अति सहायक होता है। चलिए अब हम कथा की ओर वापस लौटते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, अब मैं कथा को आरंभ करने वाला हूं, तो जरा तनिक इसको ध्यान लगाकर सुनना और अपने प्रश्न क्रमशः कौन सी स्त्री जीवन के सुखों को भोग खुशहाल और सुखमय जीवन बिताती है, तथा वो क्या कारण है कि कुछ स्त्रियां समय से पूर्व अपने पति से जुदा अथवा विधवा हो कष्टदायी जीवन को व्यतीत करती हैं। कथा मंगतपुर राज्य की है, जहां राजमन और मोहिनी नाम के दंपत्ति सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते थे। मोहिनी रूपमती और गुणों की खान थी, बावजूद इसके उसका स्वभाव एकदम शांत और वह पूर्णतः एक गुणवंती स्त्री थी। राजमन भी बहुत ही सदाचारी और एक न्यायिक इंसान था और राजा जी के दरबार में नौकरी किया करता था। देवी पार्वती, इन दोनों का प्रेम इतना गूढ़ और सहज था कि बस आप पूछिए ही मत, जिसके चलते लोग अक्सर राजमन और मोहिनी की तारीफ करते हुए उनकी मिसालें दिया करते थे। जिस पर राजमन अक्सर दुनिया से एक ही बात कहा करता था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, परंतु मोहिनी की पति भक्ति और उसकी निष्ठा पर कोई माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता, अर्थात उसकी निष्ठा को कोई डिगा नहीं सकता। बात 100% सच थी, क्योंकि मोहिनी वास्तव में बहुत ही गुणवान, समझदार और अत्यंत नेक दिल स्त्री थी। तो इस तरह राजमन और मोहिनी की यह कथा कहानी और यह चर्चा एक दिन महाराज के कानों तक जा पहुंची, जिसे सुनकर राज्य के महाराज बहुत खुश और प्रसन्न हुए, परंतु उनका महामंत्री यह सब देखकर जल भुन गया। राम जाने महामंत्री को राजमन और उसके सुखी वैवाहिक जीवन से क्या चिढ़ थी, जिस पर उसने राजा को भड़काते हुए कहा, महाराज, ये राजमन तो कुछ ज्यादा ही पर लगाकर उड़ने लगा है। खुद तो हफ्तों महीनों तक आपकी सेवा और महल की चाकरी में लगा रहता है, और उधर इसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। हमें क्या मालूम कि इसकी पत्नी वहां क्या क्या गुल खिलाती होगी। अतः मैं राजमन को खुली चुनौती देता हूं कि अगर मैंने उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया तो राजमन को मृत्युदंड स्वीकार करना होगा। तो अगर राजमन में दम है तो वह अपनी पत्नी पर अगर वह इतना ही विश्वास रखता है तो फिर उसे मेरी इस चुनौती को स्वीकार करना होगा, और अगर नहीं तो फिर झूठी बड़ाई और स्वांग के चलते उसे दरबार में माफी मांगनी होगी। जिस पर राजा ने राजमन को बुला भेजा तथा उसे महामंत्री की शर्त से अवगत कराया। क्योंकि राजमन को अपनी पत्नी और स्वयं पर पूर्ण भरोसा था, तो उसने कहा, महाराज, अगर मेरी पत्नी चरित्रवान नहीं निकली
तो मैं स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या महामंत्री मृत्युदंड को स्वीकार करेंगे? राजा ने कहा, बोलिए महामंत्री जी, आपको इस विषय में क्या कहना है? जिस पर द्वेष और अहंकार से भरे महामंत्री ने शर्त को स्वीकार लिया और बोला, महाराज, राजमन को यह बताना होगा कि वह कब और किन हालातों में यह स्वीकारेगा कि उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं वरन एक उल्टा है। जिस पर राजमन ने राजा से कहा कि महाराज, विवाह की प्रथम रात्रि को मैंने अपनी पत्नी को एक सोने की पायल भेंट की थी। अतः अगर महामंत्री मुझे उक्त पायल और मेरी पत्नी के शरीर पर बने गुप्त चिन्हों की पहचान बता देते हैं तो मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूंगा, और अगर महामंत्री ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो आपको उन्हें मृत्युदंड देना होगा। तो इस तरह बड़े दरबार में यह फैसला हुआ कि महामंत्री को यह सब साबित करना होगा जो राजमन ने कहा है, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो महामंत्री को राजमन की जगह मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो इस तरह अपने लाव लश्कर के साथ और बदनीयती के साथ महामंत्री अपनी योजना को अंजाम देने के लिए महल से निकल पड़ा। तो देवी पार्वती अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। आगे क्या हुआ उसे जानने के लिए बिना निद्रा को धारण किए कृपया कथा को आगे सुनते रहें। चूंकि महामंत्री स्वभाव से धूर्त, चालाक और व्यभिचारी था, तो उसने सोचा, अगर मैं सीधा नौकर के घर जाता हूं तो दुनिया मुझ पर शक करेगी। अतः वह राजमन को हराने के लिए सहायता हेतु नगर की एक पूर्व वैश्या जो विधवा थी के घर जा पहुंचा और शर्त आदि के बारे में बताकर उससे सहायता मांगी और बोला, कैसे भी करके राजमन की पत्नी से उसकी दोस्ती करवा दो अथवा उससे उसका संपर्क करवा दिया जाए ताकि योजना को अंजाम दे वह इस शर्त को जीत सके। जिस पर उस वैश्या ने कहा, महामंत्री जी, जैसा मैं आपको अपनी जवानी के दिनों से जानती हूँ, ठीक वैसे ही मैं राजमन की पत्नी मोहिनी को भी अच्छे से जानती हूँ। शायद आपको ज्ञात नहीं कि मोहिनी एकदम सती, सावित्री और प्रतिव्रता स्त्री है। दोस्ती तो दूर, वह तो किसी पराये मर्द की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती, और ऊपर से उसके गांव वाले वो तो इतने सख्त और खतरनाक हैं कि अगर गलती से आप उनके हत्थे चढ़ गए तो फिर क्या संतरी तो क्या मंत्री, वह पाप करने वाले को वही मारकर जमीन में गाड़ देते हैं। अतः मोहिनी से दोस्ती और उसके विशेष चिन्हों को देखने की लालसा आप अपने मन से त्याग दें। वैश्या के ऐसे वचन सुन महामंत्री घबरा गया। उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई पड़ने लगी। अतः उसने वैश्या को 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का लालच देते हुए कहा कि देखो, राजमन तो अभी राजा जी की सेवा में महल में है, जिससे उसका घर पर आ पाना थोड़ा कठिन होगा। अगर तुम स्वयं वहां जाकर कुछ कर सकती हो, मेरा मतलब अगर तुम उस पायल को चुरा और मोहिनी के गुप्त चिन्हों के बारे में जानकारी को प्राप्त कर मुझे दे सकती हो, तो मेरा काम बन सकता है। चूंकि तुम स्वयं एक स्त्री हो तो तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। तो देवी पार्वती 50,000 स्वर्ण मुद्राओं के चलते अब एक स्त्री दूसरी स्त्री की इज्जत को नीलाम करने पर उतारू थी। योजना अनुसार वैश्या राजमन के घर जा पहुंची और मोहिनी से मिल एक झूठा स्वांग रच डाला और बोली, बेटी मोहिनी, मैं तुम्हारे पति राजमन की सगी ताई हूं, जो वर्षों पहले तपस्या हेतु काशी चली गई थी। दशकों बाद आज मेरी तपस्या और दीक्षा पूर्ण हुई है। अब मैं हिमालय पर यात्रा को जा रही हूँ। स्वभाव से भोली और गुणवंती मोहिनी ने वैश्या को सगी ताई जान उसका ढेरों आदर सत्कार किया, उसको नमस्कार किया तथा उसको घर में ठहरा उसकी सेवा पानी करने लगी। वैश्या ने अपनी मीठी वाणी और त्रिया चरित्र से वो शब्द बाण चलाए कि बेचारी मोहिनी उसकी बातों में फंसती चली गई और घर की निजी बातों को उससे साझा कर डाला। एक दिन वैश्या ने किवाड़ की झिर्री से झांक स्नान करती मोहिनी के टांगों पर बने
गुप्त तिलों को देख लिया। इससे पहले कि मोहिनी स्नान करके बाहर निकलती, वैश्या संदूक से पायल चुरा वहां से उड़नछू हो गई और सीधा महामंत्री से जा मिली, जहां उसने महामंत्री को सोने की पायल सौंपी और गुप्त चिन्हों के बारे में जानकारी साझा कर दी। तो अब महामंत्री की चारों उंगलियां घी में तो उसका सिर मानो कड़ाई में था, क्योंकि अब उसका जीतना और राजमन की मृत्यु का खेल कभी भी आरंभ हो सकता था। आगे महादेव बताते हैं कि हे देवी, हे गिरजा, ऐसे में खुशियों से उछलता हुआ महामंत्री राजा के दरबार में जा पहुंचा और बोला, महाराज, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं जल्द से जल्द राजमन की पत्नी मोहिनी का पतिव्रत धर्म नष्ट करके सत्य को सामने ले आऊंगा, जिसके अनुसार राजमन ने कहा था कि अगर कोई उसकी सुहाग रात वाली पायल और उसकी पत्नी के गुप्त चिन्हों को प्रकट कर दे तो वह हार मानकर मृत्यु दंड को स्वीकार कर लेगा। तो महाराज, अब वो समय आ चुका है कि आप राजमन को उसके झूठ और मिथ्या भाषण तथा अपनी पत्नी के झूठे महिमा मंडन हेतु उचित दंड प्रदान करें। जिस पर महाराज ने राजमन को बुला महामंत्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर महामंत्री अकड़ते हुए बोला, देखा राजमन, तुमने सत्य और महामंत्री के ताप से भिड़ने का नतीजा, अतः अब तुम मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। देखो, ये रही तुम्हारी प्रिय और चरित्रवान कही जाने वाली पत्नी की पायल, जो तुमने उसे अपनी प्रथम रात्रि को उपहार स्वरूप दी थी। और महाराज, मैं एक नहीं वरन पूरे 3 दिनों तक राजमन के घर में ठहरा और बताना चाहता हूं कि राजमन की पत्नी मोहिनी की बाईं टांग के घुटनों के ठीक ऊपर एक नहीं वरन 2 काले तिल हैं। तो महाराज, राजमन बताए कि क्या मेरी वाणी मिथ्या है अथवा जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब झूठ है। देवी गिरजा कहते हैं, जब विश्वास टूटता है तो फिर मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटकर अक्सर बिखर ही जाता है। तो यही हाल अब राजमन का भी था। उसने पहली नजर में ही उस सोने की पायल और गुप्त चिन्हों की बात को स्वीकार कर लिया और सिर झुकाकर दरबार में खड़ा रहा। वह सदमे में था कि उसके प्राणों से प्रिय पत्नी ने उसके साथ ये सब कर डाला। तो देवी गिरजा शर्त के अनुसार राजा ने राजमन को 7 दिन के बाद शहर के बीच फांसी लगाने का निर्णय सुना डाला, जिसे सुनते ही महामंत्री तो मानो यूं खुश हुआ मानो उसे कोई गड़ा खजाना मिल गया हो। तदुपरांत राजा ने राजमन से उसकी अंतिम इच्छा को भी पूछ डाला। सभी दरबारियों ने सोचा कि राजमन घर जा अपनी पत्नी से मिलने अथवा उसे भी दंड देने की मांग करेगा, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और बस एक ही पंक्ति राजा को कह सुनाई कि उसकी पत्नी मोहिनी को इस सारी घटना और उसकी फांसी का संदेश भिजवा दिया जाए। जिस पर सैनिकों ने राजमन के घर पहुंच राजा का फरमान मोहिनी को सुना डाला। जब मोहिनी को यह सब पता चला तो उसे वैश्या का ताई बनकर आना, पायल की चोरी और सारी कथा कहानी समझ आने लगी। 4 दिन के बाद राजमन को फांसी होने वाली थी। कहते हैं स्त्री गंगा के समान शांत होती है तो फिर वही स्त्री वक्त आने पर दुष्टों का शमन करती है। तो इस तरह अगले दिन मोहिनी नर्तकी का रूप धारण करके उस राजा के दरबार में जहां पहुंची और स्वयं को किसी अन्य देश की नर्तकी बता राजा से संवाद करने लगी। मोहिनी के रूप और सौंदर्य को देखकर एक पल तो राजा भी हैरान हो गया, जिस पर मोहिनी ने दरबार में नृत्य कर राजा को अपना हुनर दिखाने की पेशकश कर डाली, जिसके लिए राजा शहर से ही तैयार हो गया। तो अब दरबार में राजा सहित सभी दरबारी मौजूद थे, इस बात से अनजान कि जिस नर्तकी का नाच वह देखने वाले हैं वो और कोई नहीं वरन राजमन की पत्नी मोहिनी है। मोहिनी ने जैसे ही नृत्य करना आरंभ किया, सभी की सांसें थम गई और नृत्य के उपरांत सभी के मुंह से निकला, वाह क्या बात है। नृत्य से प्रसन्न हो राजा ने मोहिनी से कुछ मांगने को कहा, जिस पर मोहिनी ने कहा, महाराज, मुझे आपसे धन, सोना, जमीन और हीरे मोती इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो फिर उस व्यक्ति को दंड दें जिसने मेरा धन चुराया है।
मोहिनी की ऐसी फरियाद को सुनकर राजा क्रोध से तमतमा उठा और क्रोधित होकर बोला, कहो नर्तकी, वह कौन है जिसने तुम्हें परेशान किया है अथवा तुम्हारा धन चुराया है? जिस पर मोहिनी ने कहा, महाराज, आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपराधी इस समय इस दरबार में आपके राज्य में उपस्थित है। हमारे दरबार में उपस्थित है? क्या कह रही हो नर्तकी? अच्छी तरह से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि उपहार की जगह मुझे तुम्हें दंड देना पड़ जाए। तब मोहिनी ने दरबार में उपस्थित महामंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, ये वो व्यक्ति है जिसने मुझसे धन उधार लेकर आज तक नहीं लौटाया। मैंने धन चुराया है। नर्तकी के इस इल्जाम से महामंत्री एकदम तिलमिला उठा और चिल्लाते हुए बोला, महाराज, कौन है ये नर्तकी? मैं तो इसे जानता तक नहीं। इसे तो आज मैंने जीवन में प्रथम बार देखा है, और धन लेना तो दूर, मुझे तो इसकी शक्ल और नाम तक का भान नहीं है। महाराज, आप खुद ही सोच कर देखिए, भला ये कहाँ और मैं कहाँ? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं इसे नहीं जानता। महामंत्री के ऐसे वचन सुन मोहिनी ने सिर को झुकाकर राजा को प्रणाम किया और बोली, महाराज, जब आज तक महामंत्री मुझसे मिले नहीं और ना ही कभी इन्होंने मुझे देखा है, और ये स्यों भरे दरबार में मानते हैं कि यह मुझसे पूर्णतः अनजान और अनभिज्ञ हैं, तो फिर जरा इनसे पूछ कर बताइए कि इन्होंने कब, कहां और कैसे यह पता लगाया कि मैं मोहिनी आपके नौकर राजमन की पत्नी के फला फला अंग पर कोई गुप्त निशान है। मोहिनी का ऐसा कहना था कि राजा समेत सभी दरबारियों का मुख खुला का खुला रह गया। राजा ने तुरंत मोहिनी की समझदारी और महामंत्री की धूर्तता को पहचान लिया। तदुपरांत राजा ने महामंत्री को आड़े हाथों लेते उक्त विधवा वैश्या आदि को बुला भेजा और सच्चाई को जान कि कैसे षड्यंत्र के चलते महामंत्री ने राजमन को फंसाया और राजा के कान भरे तथा एक पतिव्रता नारी के सम्मान को तार तार किया। तो अब शर्त के अनुसार महाराज ने महामंत्री को फांसी तो राजमन को ढेरों उपहार देकर राज्य से विदा किया। तो हे देवी पार्वती, इस कथा के अनुसार यह है आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर कि कौन सी स्त्री जीवन के सुखों को भोग खुशहाल और सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करती है। मोहिनी जैसी स्त्रियां जो सदैव कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण, सदाचारी और चरित्रवान होती हैं तथा समय आने पर अबला से सबला बन जीवन की बाजी को पलट देती हैं, सदैव अपने जीवन में खुशहाल और प्रसन्न रहती हैं। यही कारण है कि स्त्री को नव दुर्गा के रूप में माना, पूजा और जाना जाता है। प्रिय गिरजा, ये रहा आपके दूसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर कि कुछ स्त्रियां समय से पूर्व अपने पति से जुदा अथवा विधवा अथवा कष्टदायी जीवन को क्यों व्यतीत करती हैं। यूं तो मनुष्य के संचित और वर्तमान कर्म तथा युगों युगों से इकट्ठी की गई उसकी कुकर्मों की पोटली उसके जीवन का संचार करती है, उसके जीवन का निर्णय लेती है, उसके जीवन को विधि विधान के अनुसार चलाती है। बावजूद इसके जो स्त्रियां पति के कहे अनुसार नहीं चलती तथा अपनी मनमानी करती हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण और धन, सुख, शानो शौकत और ऐश्वर्य के चक्कर में पड़कर पर पुरुषों से संबंध अथवा उनसे व्यर्थ की हंसी ठिठोली में लगी रहती हैं, घर आए मेहमान और साधु जनों का तिरस्कार करती हैं, स्वयं अथवा कुटुंब के बालकों में भेदभाव अथवा उनका शोषण करती हैं, दिन भर निद्रा, आलस, कानाफूसी और निंदा में पड़ी रहती हैं, ऐसे स्त्रियों को अपने पति, परिवार और समाज से तालमेल बिठाने में अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उनके परिवार टूटकर बिखर जाते हैं, या तो उनका संबंध विच्छेद हो जाता है अथवा वह विधवा होकर अपने जीवन को कष्ट के रूप में व्यतीत करती हैं। भोलेनाथ के ऐसे वचन और कहानी को सुन माता पार्वती के मुख पर संतुष्टि और सहजता के भाव स्पष्ट दिखाई देते थे। तो भक्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह कथा कर्णप्रिय और शिक्षाप्रद अवश्य लगी होगी। शिव आपका कल्याण करें, यही मेरी देवों के देव महादेव से कामना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव।